सो हेलो माय डियर कॉम्यान्स, कैसे हो यार? उम्मीद है सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जगास होंगे जैसे होते हैं। चलिए, तो आज निको भी आए हैं, क्या खास लाए हैं? तो देखिए, आज की जो वीडियो है वो है हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन बोर्ड एग्जाम्स, या आप जिस भी एग्जाम में उसमें से किसी में भी होंगे, तो कैसे पॉलिसी बनानी है, क्या स्टेप्स फॉलो करने जिससे आपके 100 आउट ऑफ 100 आए, है ना? तो इस पर वीडियो है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें और हेल्पफुल भी होंगी। अब ये वीडियो देखते ही कुछ लोगों को थोड़ा सा अंदर से घबराहट रहती है, कुछ लोग नेगेटिव रहते हैं, तो उन लोगों से जरा पहले बात कर ली जाए कि भैया ये 100 आउट ऑफ 100 दिखा के आप हमें डिमोरलाइज कर रहे हो, मोरलाइज तो नहीं, डिमोरलाइज कर रहे हो, आप हम पर एक अनड्यू प्रेशर डाल रहे हो, एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हो। तो नहीं सर, ऐसा नहीं होता। आप समझे इस बात को कि भैया आप चाहे 100 में से 100 लाएं चाहे ना लाएं, आप कॉम्युनियंस हैं, आप हमारी फैमिली हैं यार। वी ऑल लव यू, ये हक आपके लिए है। मगर एज अ टीचर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यही है ना कि यार मैं आपको प्रेरित कर सकूं, मोटिवेट कर सकूं 100 में से 100 लाने के लिए, मैं आपको स्टेप्स बताऊं। ये तो सिंपल सा पॉइंट है कि भैया अर्जुन एक ही थे, लेकिन क्या द्रोणाचार्य जी ने सिर्फ अर्जुन को सिखाया? सबको सिखाया ना, और कोशिश यही की कि सब अच्छा कर पाए। बट फिर किसी किसी ने अदर अदर फील्ड में देखा, तो किसी ने भाले में, किसी ने गधे में, भीम जी गधे में गए, है ना? तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम सिखाते तो वही है ना कि बेस्ट बनना है, बेस्ट बनना है। तो बस ये वीडियो उसके ऊपर है। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि मुकद्दर के सिकंदर हम बने ना बने, लेकिन बनने की कोशिश ना करें। समझो, मंजिल मिले ना मिले पर हम रास्ते पे ना चलें ये सोच के कि यार मंजिल कहां जाएगी, ये क्या है, ये और वो। यार रास्ते पे तो चलना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स ने फीस दे दी है, आप रेगुलर स्कूल जा रहे हो, कोचिंग्स कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो यार मार्क्स को क्यों छोड़ दें? हम मार्क्स को भी अपना बना लेंगे। सिंपल सा पॉइंट है, समझ रहे हो? तो इस पॉइंट को समझना, इस पॉजिटिविटी को समझना। वरना आधे से ज्यादा बच्चे, अरे ये क्या है, दिस पीस ऑफ पेपर विल नॉट डिसाइड। ऑफ कोर्स नॉट डिसाइड, नहीं डिसाइड होता। बहुत सालों के बाद लोगों को पता चलता है यार मेरा इंटरेस्ट उसमें, और उसमें जाके भी वो सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि वो जो क्वालिटीज आती है जब आप पढ़ाई करते हो, आपके अंदर जो पेशेंस जागता है, जो अलर्टनेस लेवल जागता है, जो आपकी सिटिंग हैबिट बनती है, आप किसी भी फील्ड में जाओगे फिर आपको यही क्वालिटीज काम आएंगी। तो वो आज से सीखते हैं ना यार, ये इस वीडियो का मेन एम है। बाकी 100 आउट ऑफ 100 आते हैं लोगों के, हमारे नहीं आए कभी। मैं खुद बता रहा हूं, मैक्सिमम शायद मेरे 98 आए हैं, 100 आए ही नहीं है कभी भी। हाँ, 40 आउट ऑफ 40 जरूर आए हैं जब 40 का पेपर आता था, लेकिन 100 नहीं आए। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं किसी को सिखाऊंगा नहीं। द्रोणाचार्य जी सबसे मान धर्म थोड़ी मान जाते हैं, अर्जुन जी माने जाते हैं किताबों के हिसाब से। बाकी किसी का कोई डिबेट है तो है, लेकिन क्या द्रोणाचार्य जी महान गुरु नहीं थे? थे यार, उन्होंने सिखाया है लोगों को। गुरु का कर्तव्य यही है, और गुरु की खुशी तभी मिलती है जब उसका शिष्य उससे बहुत बहुत ऊपर जाता है। तो हमारी ख्वाहिश यही है, ठीक है? तो उन लोगों को एड्रेस कर लिया। अब मार्क्स कैसे लाते हैं इस पे ध्यान देते हैं। तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भैया आपको थॉरोली पढ़ना है, थॉरोली स्टडी करनी है भैया थ्योरी की। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है उसके अंदर भी भैया फॉर्मूलेज होते हैं, उसके अंदर भी भैया स्टेप्स होते हैं, उसके अंदर भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, वो थ्योरी का पार्ट है सर। तो थ्योरी आपको थॉरोली पढ़नी है, क्योंकि हमको तो एक भी मार्क्स नहीं कटवाना है ना। थ्योरी को थॉरोली पढ़ना है, इसके कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर करने हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूले हैं, ये सब आपको क्लियर करना है। समझ रहे हो? यहां पर भैया कोई भी छूट नहीं हो सकती, क्योंकि कब कौन सा आ जाए कुछ नहीं पता। ठीक है जी? कोशिश कीजिएगा कि इसके लिए अगर आप कीवर्ड्स बना पाए जो आपको याद दिला दें चीजों को। कीवर्ड्स, थ्योरी में कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कीवर्ड्स के ऊपर ही फुल मार्क्स मिलते हैं। जब किसी को 5 में से 4 मिलते हैं, 4.5 मिलते हैं, या 3, 3.5 मिलते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं रोल होता है कीवर्ड्स का। वो हेडिंग सही लिख देते हैं, लेकिन अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट क्रक्स लिखना है वो लिखना भूल जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी इंग्लिश की सेंटेंस मेकिंग भी आपको सीखनी है, आपकी अच्छी होनी चाहिए। वैसे भी अगर आप 100 का एम कर रहे हो तो ये चीजें होनी चाहिए, यानी कि सेंटेंस मेकिंग आपकी आनी चाहिए सर जी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ गए? ठीक है। और देखो यार, आजकल 100 सबके नहीं आते, लेकिन बहुत लोगों के आते हैं। तो उन बहुत में अगर आप होगे तो यार मजा आएगा ना, मोहल्ले में नगाड़ा बजेगा, नाम उछलेगा, किसका? आपका उछलेगा। समझ रहे हो? तो कोशिश करेंगे यार, है ना। चलिए, अगला पॉइंट क्या है? हैंड रिटन नोट्स बनाइए। हैंड रिटन नोट्स हमेशा पावरफुल होते हैं। आपकी आई साइट, आपका हाथ, आपका दिमाग, तीनों उस टाइम चल रहा होता है, तो इसमें 3x की पावर होती है। दूसरा, ये आपकी राइटिंग स्पीड पे वर्क करेंगे, क्योंकि आपका एम क्या है भैया? हमारा एम क्या है भैया? हमारा एम है 100 आउट ऑफ 100, 98, 95, 96 ये है। तो भाई पेपर नहीं छूटना चाहिए। तो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, हमें क्या करना पड़ेगा? खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे तो स्पीड बन जाएगी। सिंपल सा पॉइंट है। देन उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल के लिए ऑफ कोर्स आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने पड़ेंगे सर। मन में मत चलाना ये वो फास्ट एकदम एग्जाम से 1 घंटा पहले तो कुछ नहीं करना चाहिए, आराम से रिलैक्स होना चाहिए। लेकिन 6-7 घंटे पहले अगर आप सो के उठ चुके हो तो फिर आपको बस रिमाइंड कराना है, वो ठीक है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करो, फॉर्मेट भी बनाओ, क्योंकि फॉर्मेट के भी टाइम लगता है। जब एग्जाम में जाओगे तो फॉर्मेट में भी टाइम लगेगा, तो उसका भी टाइम इंक्लूड करो ना यार।
समझ रहे हो? तो प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश कीजिए कि भैया कोई भी एक चैप्टर है उसमें एक बड़ा सा क्वेश्चन होता है जो सारे पॉइंट्स को कवर कर लेता है, उस क्वेश्चन को आप रेगुलरली करते रहिएगा ताकि रिवीजन आपका होता रहे। देन PYQ सॉल्व करो, सैंपल पेपर सॉल्व करो। इनको सॉल्व करने से जो पावर आती है ना, वो भैया कोई नहीं दे सकता आपको। इनको सॉल्व करो और कोशिश करना कि अनसॉल्व ही सॉल्व करना, फिर बाद में सॉल्यूशन देखना, ठीक है? अब सॉल्यूशन देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा, तो ऊपर नीचे होगा तो भैया एग्जामिनर माइंडसेट बनाइए। एग्जामिनर माइंडसेट का मतलब है अपने आप के किए काम को इवेल्युएट कीजिए। इवेल्युएशन जब आप करोगे ना तो आपको पता चलेगा आपका माइंड कहां गलती कर रहा है, माइंड को भी पता चलेगा। समझ रहे हो? माइंड बहुत प्यारी चीज है, अगर उसको आपने 2-3 बार दिखा दिया ना कि यहां मैं गलती करता हूं, माइंड याद रखेगा। बॉडी ऑलवेज रिमेंबर एवरीथिंग, इमोशनल एस्पेक्ट भी बॉडी रिमेंबर रखती है, तो ये तो स्टडी एस्पेक्ट है, इसको भी रिमेंबर रखती है, बट आपको इवेल्युएटर बनना पड़ेगा। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसको इवेल्युएट जरूर कीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, नोट्स बनाए कि नहीं, थॉरोली कितना पढ़ाई किया, ये सबको इवेल्युएट कीजिए ताकि आपकी बॉडी भी इस बात के लिए यूज टू हो जाए, ठीक है? अब ये सारा काम तो हमें करना है भैया, लेकिन होता तो नहीं है ना यार, क्या करें? तो भैया सबसे पहली बात, इन सारे काम के लिए आपको बनानी है एक चेकलिस्ट। क्या बनानी है? चेकलिस्ट, कि भैया आज मुझे ये करना था, इसमें से मैंने क्या क्या कर लिया। जैसे अगर मान लीजिए आपने चेकलिस्ट में बनाया कि मुझे आज 2 चैप्टर थ्योरी के करने थे, किए कि नहीं किए, ठीक है? चेकलिस्ट सिर्फ बनानी नहीं है, उसको गोल के साथ टिक भी करना है कि भैया जो मैंने गोल बनाया था वो हो गया तो डन, नहीं हुआ तो ऐसे क्रॉक्स। ये बहुत मदद करता है, दिल में थोड़ा सा सुई की तरह चुभता है, हल्का सा ही चुभता है, लेकिन चुभता है जब अपन यहाँ क्रॉस देखेंगे, क्रॉस देखेंगे कि भैया यार ये हो नहीं पा रहा यार, करना है यार, करना है, डिटर्मिनेशन चाहिए, करना है। तो ये ऐसे चेकलिस्ट बना के उसको टिक और क्रॉस कीजिए, अपने सामने एक पेपर लगा लीजिए, सिंपल सा पॉइंट है। तो ये जब सब आप करोगे ना तो ये सारी चीजें जब आपकी सॉल्व होने लग जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर पढ़ने का जज्बा आ गया है, पढ़ने की काबिलियत आ गई, पढ़ने वाली सारी चीजें आपने कर ली है। अब कुछ अदर चीजें भी होती हैं, ठीक है जी? अब कुछ अदर चीज होती है, वो क्या होती है भैया? सबसे पहली चीज डिस्ट्रैक्शन, इसकी बात जरूरी है। भैया क्या करें, पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ ही नहीं पाते हैं, हम चाहते हैं रोक नहीं पा रहे हैं। इसी को तो रोकना है, ये मन इधर से उधर भगाने में ही उस्ताद है, इसी को पकड़ लेना है और अपना बनाना है। तो देखिए डिस्ट्रैक्शन में सबसे पहली चीज जो मुझे लगती है, बीइंग एन स्टूडेंट, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन अलग अलग टाइप के अलग अलग एज में होते हैं, हम स्टूडेंट को एड्रेस करें उसके हिसाब से। सिटिंग हैबिट, अगर आपको पढ़ाई करनी है ना यार, तो ऐसे एक टांग यूं करके, तकिया यूं लगा के, ये सिर्फ वीडियो देख देख के पढ़ाई नहीं होती सर, है ना? आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, वक्त खुद के साथ गुजारना पड़ेगा। और अगर आप सिटिंग हैबिट कर लेते हो ना तो ये आपके 60% डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर देता है। ये मैंने नोटिस किया, कई लोगों से बातचीत हुई है। सिटिंग हैबिट यानी प्रॉपर सिटिंग, पेन कॉपी, पानी वानी रख लीजिए, कुछ स्नैक्स खाने का शौक है स्नैक्स साइड में रख लीजिए, लेकिन सिटिंग हैबिट बनाइए, ये आपके 60% के डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर देगा। लेकिन फिर भी भैया डिस्ट्रैक्शन तो रह जाता है, तो यार एक सिंपल सी बात है, आपके अंदर अगर जज्बा है, डिटर्मिनेशन आ गया तो अनइंस्टॉल कर दीजिए। आजकल नेट इतना है यार कि भाई मान लो आज आपने गोल बनाया, ठीक है, चेकलिस्ट बनाई, गोल बनाया, गोल अचीव करेंगे तब फिर ऐप चलाएंगे, वेरी सिंपल। अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए इस टाइप का, समझ रहे हो? इस टाइप का रिवॉर्ड दीजिए। अब भैया जी डिस्ट्रैक्शन जब हो रहा है, अनइंस्टॉल ऐप कर रहे हैं तो बुरा लग रहा है, तो इससे 2-3 दिन ही तो होगा, पर 20 दिन 21 दिन, कई सारे साइंटिफिक लोगों ने कुछ कुछ चीजें निकाल रखी हैं, वो डेट्स हैं। 21 दिन मेहनत करोगे तो फिर रेगुलर हो जाओगे, 10 दिन ये आवर का इधर उधर करोगे तो हो जाओगे। तो भैया उसको फॉलो करो ना यार। इनिशियली बुरा लगेगा, हाथ में खुजली होगी, ऐप ऐप, लेकिन जब आप करने लगो रेगुलरली, लड़ना पड़ेगा ना खुद से, जीतना है तो यार पहले खुद से तो लड़ो, खुद पर तो जीतो, समझ रहे हो? और फिर ज्यादा होगा तो जैसे ही गोल अचीव कर लिया भाई, 10 मिनट 15 मिनट, 1-2 घंटे नहीं सर 10 मिनट या 15 मिनट के लिए ऐप चला लो, फिर अगले दिन इंस्टॉल करेंगे, फिर रात में इंस्टॉल कर लेंगे। अगर ऐसी हो, मैं तो चाहूंगा कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद चलाओ, लेकिन अगर मान लो वो नहीं हो पा रहा है, हाथ में खुजली ज्यादा है, तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो यार, रिवॉर्ड दो ना खुद को, तो मजा आने लग जाएगा जिंदगी में, समझ रहे हो? ठीक है, फिर भी नहीं हो पा रहा भैया, क्या करें? फिर भी नहीं हो पा रहा, तो लास्ट हथियार पेरेंट्स। पेरेंट्स से हम सब लोग सोचते हैं कि यार पेरेंट्स हमारे दोस्त नहीं है, आप बन जाओ, आप पेरेंट्स से बात करो, आप पेरेंट्स को अपने गोल बताइए, आप पेरेंट्स को अपने डिस्ट्रैक्शन बताइए, वो आपकी मदद करेंगे। पेरेंट्स से कहिए कि मम्मी ये मोबाइल ना मेरे पास रहता, मुझे कुछ कुछ होता है, प्लीज दूर ले जाओ। मम्मी आज मेरा गोल ये है, आज मेरा गोल ये है, इसको अगर मैं अचीव ना करूं तो रात में जरा एक बार मुझे टाइट कर देना, समझ रहे हो? पेरेंट्स आपकी मदद करेंगे यार, वो आपके लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो वो क्यों नहीं आपके साथ बैठेंगे यार, बिल्कुल बैठेंगे, बस थोड़ा सा उनको कन्विंस करना पड़ेगा। अगर आपके पेरेंट्स नहीं बैठते, मोस्टली तो बैठ ही जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं है क्योंकि कुछ को कुछ 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 काम है, तो उनसे फ्रेंडली बैठ के बात करो ना, उनको इमोशनल कर दो यार। वो लोग भी तो अपने को इमोशनल करते हैं, अपनी माँ को सिखाएगा, अच्छा अब पिता से बड़ा हो गया है तो ऐसे ही आप करो। माँ आप नहीं चाहते कि बेटा सीखे, बेटा आगे बढ़े, आप नहीं चाहते, ऐसे इमोशनल करो ना यार, पेरेंट्स आपकी मदद करेंगे, समझ रहे हो? तो ये सबसे बड़ा हथियार है, ये आपको डिस्ट्रैक्शन से 100% दूर करेगा, पर उसके लिए बातचीत करनी पड़ेगी, और बातचीत हम करना नहीं चाहते क्योंकि हम तो अपने पेरेंट्स से शर्माते हैं।
हम ये तो सुनते हैं जब दूसरों को कि भैया पेरेंट्स को दोस्त बना लो, तो लगता है अरे यार काश हमारे पेरेंट्स भी दोस्त होते, लेकिन दोस्त बनाने की जो स्टेप है वो लेंगे, हम थोड़ी लेंगे। ऐसा नहीं होता ना यार, आप ले लो स्टेप। ठीक है जी। अब ये सारी चीजों में भैया सिर्फ फंसे नहीं रह जाना है, कुछ हंसी, कुछ खुशी, कुछ हॉबीज, कुछ रेस्ट, कुछ आराम, कुछ सोना, कुछ गाना, कुछ बजाना, समझ रहे हो, कुछ डांस करके दिखाना, ये सब भी आपको करना है। यानी रेस्ट, रेस्ट बहुत जरूरी है यार। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे तो एक टाइम के बाद ये माइंड जैम हो जाएगा, जाम हो जाएगा। फिर आप पढ़ रहे हो लेकिन अंदर कुछ नहीं जा रहा, फिल्टर कुछ नहीं हो रहा। तो प्रॉपर रेस्ट लीजिए। जैसे मान लीजिए हफ्ते भर का है तो भैया एक दिन आपने सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई की, ये नहीं कि भैया बिल्कुल खाली छोड़ दिया और मौज मार रहे हैं, क्योंकि फिर वापस आना बहुत मुश्किल होता है सर। ये लोग कह देते हैं लेकिन वापस आना बहुत मुश्किल होता है। या तो फिर आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो कि भैया 2-3 हफ्ते हमने पढ़ाई कर ली, फिर 2 दिन की छुट्टी ले ली, ठीक है, इस टाइप का। लेकिन रेस्ट लीजिए। और रेस्ट में भी अगर बेस्ट चीज है, अगर आप हॉबीज फॉलो कर पाए, जो भी आपकी हॉबीज है, जिस भी टाइप की है, ड्राइंग पसंद है, गाना सुनना पसंद है, बिचिंग पसंद है, सीरियल देखना पसंद है, कर लो, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। तो ये आपको ना रिफ्रेशमेंट देता है, ये आपके अंदर कुछ हार्मोन्स क्रिएट करता है जो आपको खुशी देते हैं, समझिए। तो ये सारी चीजें करनी है। तो पहला आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, फिर डिस्ट्रैक्शंस के लिए ऑप्शन है, और फिर रेस्ट करना है, और फिर मार्क्स किसके आएंगे? आपके आएंगे, पूरे में से पूरे। समझ रहे हो? ठीक है, करके देखिए, फिर मुझे बताइए कैसा रहा। ओके, एंड फिर फाइनली जो मुझे कहना है क्या, ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट टू ऑल दी स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खूब सारे मार्क्स लेकर आए, प्राउड फील करें, लर्निंग सीखें, अपनी बॉडी की कमजोरियों को समझें और उससे आगे बढ़े। तो ऑल दी बेस्ट माय डियर #कॉमियंस। आई नो कि बहुत जल्द आप दुनिया में एक बदलाव लाने वाले हैं, सबको हंसाने वाले हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट फ्रॉम आवर होल फैमिली, एंड अच्छे से मेहनत कीजिए यार। हमेशा ध्यान रखिए कि मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे ना तो वो गलत बात है। मुकद्दर का सिकंदर हम बन पाए ना बन पाए, पर बनने की कोशिश नहीं करेंगे ना तो बंदर ही है भैया, समझ रहे हो। चलो तो फिर इतना ही था, अच्छे से ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा आपको कैसा लगा। तब तक के लिए फिर टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।